नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को रविवार को जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान पर विदाई दी गई है। इससे पूर्व उन्होंने आरआईसी में भी दी बार एसोसिएशन जयपुर द्वारा आयोजित नवनिर्मित कैफे एंड ई लाइब्रेरी एवं लॉयर्स डायरी 2025 के लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री के संबोधन का श्रवण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद मदन राठौर भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने बीते वर्षों में महान नायक नायिकाओं की जन्म जयंती को नई ऊर्जा से मनाकर नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है। इसी कड़ी में देश की एकता का विजन साझा करने वाले सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष एवं 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती पर साल जो है वो शुरू होगा। उन्होंने इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाने का भी आह्वान किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर चर्चा की। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण रुको, सोचो, एक्शन का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड के खिलाफ जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ में मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई। साथ ही साइबर स्कैम की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक होना भी आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बालिकाएं देश के भविष्य को आकार देने वाली बनेंगी। उन्होंने कहा कि छात्राएं भारत के भविष्य में समाज की पथ प्रदर्शक बनेंगी। इनके द्वारा अपने मेधा एवं नैतिकता के बल पर देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। इनके द्वारा प्रदेश और देश का नाम रोशन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मेयो गर्ल्स स्कूल की अपनी पहचान है। इसका ऐतिहासिक पक्ष उज्जवल रहा है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में बालिकाओं में आवश्यक कौशलों को विकसित करना आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी पूरी क्षमता के साथ अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में लगी है। बालिकाएं रचनात्मकता के साथ में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम पाती हैं। ये परिवर्तन समाज को नई दिशा देगा और अकादमिक क्षेत्र और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मीरा सदन की जीविका निशांत गुप्ता को साल 2025-26 के लिए स्कूल कप्तान चुना गया है। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पुराना परिसर में स्वर्गीय श्री भोम सिंह खारा की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की है और इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय श्री भोम सिंह खारा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर पटेल ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति महादानी है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर के माध्यम से युवाओं ने समाज को सकारात्मक संदेश दिया है। रक्त की एक एक बूंद मानव जीवन के लिए अनमोल है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि रक्तदान न केवल नया जीवन देता है बल्कि सामाजिक संबंधों में मधुरता भी आती है। उन्होंने कहा कि आपका रक्त किसी की शिराओं में जिंदगी बनकर दौड़ेगा और हम सभी अधिकाधिक जो है वो रक्तदान कर लाखों लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार एआईसीसी ओबीसी विभाग राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन को मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में
ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। सेन पूर्व में भी लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ लोकसभा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ और राजस्थान के नागौर, जोधपुर, जालौर और अजमेर, उदयपुर, जयपुर लोकसभा में अन्य पिछड़े वर्ग की छोटी छोटी सभी जातियों को एकजुट कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का काम किया था। उनके कार्य और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में उनकी पहुंच को देखते हुए महाराष्ट्र चुनाव में ऑब्जर्वर लगाया गया। सेन सहित सभी पिछड़े वर्ग के प्रमुख जनों ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। राजेंद्र सेन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जालौर में किसानों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने किसानों की परिवेदनाओं को सुना और यथाशीघ्र उचित समाधान करवाने का आश्वासन दिया। पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि विकास एवं किसान कल्याण के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। बजट में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। पटेल ने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप प्रदेश के किसानों को 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसलिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। खबर जालौर से है और जहां पर आपको बताते चले कि संसदीय कार्य मंत्री ने किसानों से मुलाकात की है और साथ ही किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना है। रविवार को रोटरी क्लब बीकानेर की ओर से रोटरी भवन सादुलगंज में आयोजित राज्य स्तरीय राजस्थानी भाषा समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थानी अत्यंत समृद्ध भाषा है और राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। लखावत रविवार को रोटरी क्लब बीकानेर की ओर से रोटरी भवन सादुलगंज में आयोजित राज्य स्तरीय राजस्थानी भाषा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। समारोह में प्रदेश के राजस्थानी साहित्यकारों को कई पुरस्कार प्रदान किए गए। लखावत ने बताया कि प्रदेश के महापुरुषों की पावन स्मृति में उनके स्मारक बनवाए जा रहे हैं। बीकानेर में जो है वो राव बीकाजी के भव्य स्मारक का शीघ्र ही निर्माण होगा। राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, राजस्थानी को मान्यता अवश्य मिलेगी। लखावत ने कहा कि हम युवा पीढ़ी को राजस्थानी बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दें। भीलवाड़ा जिले की करोई थाना क्षेत्र पुलिस ने भी शनिवार की रात नाकाबंदी में मध्य प्रदेश नंबर की एक ऑल्टो कार में सवार नाबालिग सहित 5 लोगों को पकड़कर 5400 के नकली एवं 2150 रुपए के असली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने कार सवार रवि निगम, हर्षवर्धन सिंह और प्रद्युमन सिंह और गौतम सिंह को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग को निरुद्ध किया गया है और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोशन पटेल, सीओ रविंद्र प्रताप सिंह के सुपरविजन में शनिवार रात एसएचओ करोई लक्ष्मी नारायण गुर्जर में और साथ ही टीम द्वारा तहसील कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान टीम के कांस्टेबल विक्रम और सुरेंद्र को मुखबिर से सूचना मिली कि गंगापुर की तरफ से आ रही एमपी नंबर की ऑल्टो कार में सवार 5 युवक नकली नोट बाजार में खपाने हाईवे से होकर भीलवाड़ा की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
बीजेपी ने 50 लाख नए सदस्य बनाने के लिए शनिवार को अपनी रणनीति को रोहतक में अंतिम रूप दिया है। इसके लिए आज पार्टी कार्यालय मंगल कमल में प्रदेश भर के पदाधिकारियों की तरफ से कार्यशाला रखी गई, जिसमें सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये तय किया गया। बड़ी बात यह भी है कि कार्यशाला में हर बूथ पर 250 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य बूथ पर रहने वाले पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया गया है। नए सदस्य बनाने की कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा और कैबिनेट मंत्री समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने संगठन के गठन की प्रक्रिया और सक्रिय कार्यकर्ता बनाने के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। उन्होंने संगठन के चुनाव और नियुक्तियों के बारे में बताया है। राजस्थान के सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर से उनके आवास पर मुलाकात करके ग्रामीण विकास में आ रही समस्याओं से अवगत कराया है और विकास फंड जल्द रिलीज करने की मांग की है। सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया, सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, राष्ट्रीय महामंत्री कृष्ण मुरारी दिलावर समेत अन्य कई सरपंच साथ थे। इस दौरान चर्चा में नरेगा सामग्री का राज्य मद का बकाया 370 करोड़ रुपए रिलीज करने पर राज्य वित्त आयोग वित्त वर्ष 2022-23 का बकाया 60 करोड़ केंद्र से आया हुआ है। 15वें वित्त आयोग का 800 करोड़ रुपए जल्द रिलीज करने की बात हुई है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग और वित्त वर्ष 2023-24 का बकाया 1800 करोड़ रुपए भी जल्द रिलीज करने की मांग की गई है। पंचायत की ओर से निर्माण कार्य में 10 लाख तक की स्वीकृति निकालने के आदेश और मस्ट रोल में आ रहे परेशानियों को 2-3 दिन में दूर करने की बात कही, जहां मंत्री की ओर से सकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि खबर जयपुर से है, जहां पर विकास का फंड जल्द ही रिलीज करने की बात भी कही गई है और यहां पर विकास में आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया। मंत्री मदन से मिला सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल और इस दौरान 2023-24 का बकाया 1800 करोड़ जल्द ही रिलीज करने की मांग की गई है। दिवाली को लेकर प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। राजधानी में 5 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर बाजार जगमग हो गए हैं। इस दौरान बाजारों में भव्य सजावट भी की गई है। लक्ष्मी पूजन को लेकर पंडित ओकार शर्मा ने कहा कि 1 नवंबर को दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त है। दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनने की तैयारियां शुरू हो गई है और इस बार दीपावली किस तरह से मनाएं, इसको लेकर हमने यहाँ के पंडित ज्योतिषाचार्यों से खास बातचीत की है। पहले तो मैं सभी आपके चैनल को, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और खुशहाली की कामना करता हूं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी देश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग कई 31 तारीख को लेकर के कन्फ्यूज में हैं, कोई 1 तारीख को लेकर के हैं, जो कि रियल में दीपावली अपने को 1 तारीख को ही मनाना है। 31 को लोग इसलिए कन्फ्यूज में हैं कि 31 तारीख को 3:52 पे अमावस्या तिथि आ रही है। अपने ज्योतिष गणना के आधार पे इष्टकाल, अक्षांश, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा जितने भी कैलकुलेशन है वो सूर्य उदय पे डिपेंड करती है। सूर्य उदय का हम लोग टाइम लेते हैं, उसी से तिथि की गणना की जाती है। तो 1 तारीख को उदय तिथि के अंदर अमावस्या तिथि नहीं आ रही है। जो लोग 31 को मनाने के लिए सहमत हैं वो इसलिए हैं कि 31 को संपूर्ण रात्रि में अमावस्या तिथि आ रही है, लेकिन उस दिन जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र आ रहा है। चित्रा नक्षत्र वर्जित है, पूजा के अंदर नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन जो तिथि आ रही है 1 तारीख को अमावस्या, वो उदय तिथि में आ रही है और प्रदोष काल तक, सायंकाल तक 6:17 तक अमावस्या तिथि है, जिसके अंदर अपने को वृक्ष लगन, स्थिर लगन भी मिल रहा है और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वाति नक्षत्र अपने को मिल रहा है।
किस तरह से पूजा करनी? पूजा वैसे तो 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो जाता है धनतेरस से। धन्वंतरी जयंती आयुर्वेदिक में दधीचि ऋषि की धन्वंतरी जयंती से कुबेर पूजा प्रारंभ हो जाती है। 30 तारीख को धन्वंतरी जयंती रहेगी। 31 तारीख को रूप चतुर्दशी, जिसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, जिसमें यम का दीपदान भी होता है, यमराज की पूजा भी की जाती है। और 1 तारीख को दीपावली अपनी राशि के अनुसार भी कर सकते हैं, प्लस बिना राशि के अगर आप करना चाहें तो शुभ लाभ और अमृत और चर, ये 4 चौगड़ियाँ जो है आप पेपर में या कैलेंडर में या मोबाइल में, आजकल तो मीडिया का ज़माना है, फास्टैग बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं भी आप चौगड़ियाँ देख सकते हैं, उसके अनुरूप भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सायंकाल पहला लगन जो है वो मेष लगन आ रहा है, वो 4 बज के कुछ मिनट पे प्रारंभ हो जाएगा, वहीं से पूजा की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद में वृक्ष लगन आता है, फिर मिथुन लगन आता है, फिर कर्क लगन आता है, लास्ट में सिंह लगन आता है। अपने 28 नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्रों के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र जैसे मुख्य नक्षत्र माना गया है। और रामायण के अंदर जितने कांड हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ महत्व लोग सुंदरकांड को देते हैं। इसी तरह से 12 राशियों के अंदर सबसे श्रेष्ठ लगन सिंह लगन माना गया है। सिंह लगन जो है माँ लक्ष्मी का और विष्णु का प्रतीक माना गया है। रात्रि काल में माँ लक्ष्मी का विशेष आगमन होता है, चाहे व्यापार में हो, फैक्ट्री में हो, रेजिडेंस में हो, मध्यम वर्ग का आदमी हो, उद्योगपति हो, सामान्य वर्ग का हो, माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे रहती है। ऐसा नहीं है कोई पैसे वाला ज़्यादा तो ज़्यादा रहेगी, माँ लक्ष्मी की और भगवान की कृपा सब पे सदैव रहती है। सिर्फ भाव पे ही डिपेंड करता है आदमी किस रूप से भगवान की आराधना करता है, कैसे भगवान को बुलाने का आह्वान करता है। तो सिंह लगन में जो लोग पूजा कर सकते हैं वो रात्रि को 1:03 पे सिंह लगन आता है और 3:03 तक रहेगा। इस दौरान सूर्य अस्त के साथ में आप दीपदान करें और घर के द्वार के ऊपर दीपक वगैरह जलाएं। उसके बाद में भोजन बना करके माँ लक्ष्मी के भोग लगाएं, बाजार में इधर उधर घूमना सब करके रात्रि काल में सिंह लगन में अगर आप पूजा करें तो मेरा ये निवेदन है कि आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी, व्यापार में विशेष वृद्धि और संयोग बनेगा और माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नाम बताओ। पंडित ओंकार शर्मा, जयपुर से, वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ। लास्ट में फिर मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि लगन और चौगड़िया के अनुरूप ही सब पूजा करें। और ईस्ट और नॉर्थ का जो कोना होता है, चाहे इस अपने घर के अंदर हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे फ्लैट में हो, वहाँ पर एक चौकी लगाएं, चौकी ऊपर लाल सफ़ेद वस्त्र लगाएं और एक नारियल पे पीला वस्त्र बांध करके गणेश जी और लक्ष्मी जी की जोड़े सहित प्रतिमा को वहाँ विराजमान करें। कमलगट्टे चढ़ाएं, हल्दी की गांठ चढ़ाएं, साबुत धनिया चढ़ाएं, ये सब चीज़ें रख करके सुपारी का गणेश जी मौली प्लेट करके रखें। परिवार के सहित सभी लोग बैठ करके लक्ष्मी और गणेश और भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान राम की आराधना करें और फिर लक्ष्मी माता की आरती करें। दूसरे दिन सुबह विसर्जन करें और गणेश जी लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है वो अपने कुबेर की अलमारी जो बनी होती है गोदरेज की, वेस्ट और साउथ के कोने में जो मास्टर बेडरूम में होती है वहाँ पे उसको विराजमान करें। और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार में खुशहाली रहे सभी के और पूरे देश में खुशहाली और धन धान्य से परिपूर्ण है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे। तो वहीं जयपुर स्थित विद्युत भवन में डिस्कॉम के वरिष्ठ अभियंताओं के साथ में डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोंगरा ने समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से एक एक करके उनके दौरों का फीडबैक लिया, उन्हें गहनता से नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निर्देशक आरती डोंगरा ने फील्ड के अभियंताओं को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने मुख्यालय से लगाए गए नोडल अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ सर्किल क्षेत्र के अपने दौरों में लापरवाही पाए जाने पर ऐसे कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। दिवाली के अवसर पर बोराज निवासियों को बड़ी सौगात मिली है। अब बोराज में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खुलेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस स्वीकृति के आधार पर अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ से शीघ्र ही भूमि आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से बोराज वासियों की चली आ रही मांग पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से निर्देश देने पर यह आवंटन हुआ है।
इस तहसील के बोराज ग्राम में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने के लिए आवश्यक भूमि के रूप में खसरा संख्या 642 और 651 का चयन किया गया। इसके निःशुल्क आवंटन के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण ने सक्षम स्तर से अनुमति चाही थी, जिस पर सहमति बन गई है। नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधानसभा उपचुनाव में खीवसर विधानसभा से कनिका बेनीवाल ने शनिवार को कई मंदिरों में दर्शन करके धोख लगाई और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। और कनिका ने खरनाल, तेजाजी, मुंदियाड, गजानंद और भोपालगढ़ विधानसभा के कुम्हारा में स्थित विश्वविख्यात धूलना में दर्शन करके आशीर्वाद लिया। वहीं शुक्रवार शाम को नामांकन के बाद पांचला आसन में भी दर्शन करके महंत सूरज नाथ का आशीर्वाद लिया। वहीं सांसद बेनीवाल ने आवास पर चुनाव को लेकर चर्चा की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल हाल ही में बीजेपी छोड़कर आरएलपी में सम्मिलित हुए थे और भागीरथ डूडी सहित क्षेत्र के लोगों के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। जनसंपर्क कार्यक्रम का विस्तृत चर्चा की गई है। चाकसू में बाड़मेर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चिकित्सक शिविर का आयोजन किया, जिसमें कम उम्र में बने डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट में एक चाकसू में के डॉक्टर महेश महंतवारिया ने बाड़मेर शिविर में लोगों को सेवा प्रदान की है। नर सेवा नारायण सेवा की मुहिम देखने को मिल रही है। डॉक्टर महेश महंतवारिया और टीम जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क के सदस्य और फिजियोथेरेपी के द्वारा बाड़मेर में 2 दिवसीय चिकित्सक शिविर लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर का आयोजन राजनीति के दिग्गज विधायक बाड़मेर रविंद्र सिंह भाटी ने किया। साथ ही इस दौरान बाड़मेर विधायक रविंद्र सिंह भाटी शिविर में मौजूद रहे। शिविर में अब तक 4000 से भी अधिक लोग परामर्श ले चुके हैं। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी के जन्म दिवस पर राजस्थान गौसेवा संघ गौशाला दुर्गापुरा जयपुर में गायों को गुड़ और हरा चारा डाला गया। वंदे मातरम ब्लड सेंटर में प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने ब्लड डोनेशन करके मनाया। जन्म दिवस बीजेपी युवा मोर्चा कार्यालय जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची और विधायक आवास पर मनाया गया। विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत और पचपद्रा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी, बगरू विधानसभा विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने केक काटकर मुंह मीठा कराकर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता ने शनिवार को नोखा के अड़खीसर में जनसुनवाई की। कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर आपको बताते चले कि जिला कलेक्टर ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें, ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे करते हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता देखें, योजनाओं को प्रचारित करें और पात्र लाभार्थी तक इनकी पहुंच बनाएं। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क दुरुस्तीकरण और अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा। ग्रामीणों ने गांव में ई-लाइब्रेरी बनाने की मांग रखी। साथ ही पंचायत समिति को इस संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने अड़खीसर में उप स्वास्थ्य केंद्र, जीएसएस आंगनबाड़ी केंद्र, पशु उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए जमीन चिन्हित कर आवंटन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्थान पुलिस एकेडमी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ह्यूमन राइट्स के जुड़े विषयों पर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स के 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का समापन हो गया है। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने कहा कि आमजन के मानवाधिकार का संरक्षण और मानवाधिकार कानूनों पर अमल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।